हमारे शास्त्रों वेदों में और हमारे संसार में, हमारे संतों में दो मार्ग कल्याण के प्रचलित हैं। क्योंकि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। बृहदारण्यकोपनिषद 2:3-1। यद्यपि आदि जगत गुरु शंकराचार्य अपने भाष्य में यही सिद्ध करते हैं कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म ही होता है, ही। लेकिन अंत में उन्होंने भी लिख दिया मूर्तं चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ क्लेशादक्लेशाद्वा मुक्ति स्यादेतयोर्मध्ये। अर्थात ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये जो वेद ने कहा है ठीक है। एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार रामकृष्ण आदि ब्रह्म। और शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस तो भागवत सुना रहे हैं परीक्षित को। डिक्लेयर्ड कह रहे हैं सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। सारे वेदांतों का सार है सगुण साकार भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम भागवत। और उनके सुखदेव के गुरु वेद व्यास ने तो लिखा है कि भगवान ब्रह्मकार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। भागवत 2:2-34। ब्रह्मा ने 3 बार वेदों को मथा जैसे दूध को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, ऐसे इतने लंबे चौड़े वेदों को मथ कर एक सेंटेंस रतिरात्मन यथा भवेत्। भगवान श्री कृष्ण में जैसे भी प्रेम हो भक्ति हो करो, यही सार है। भगवान ने उद्धव से भी यही कहा था कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मका। उद्धव, सबसे पहले सृष्टि में हमने जब वेद प्रकट किया ब्रह्मा को दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और ब्रह्मा को ज्ञान भी कराया।
ब्रह्मा स्वयं वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका। ताम नाध्यगच्छत्। 2:9-5 वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका, सृष्टि भी नहीं कर सका। जब भगवान ने शक्ति दिया, तेने हृदय में बैठ करके वेद का अर्थ बताया, बोध कराया, बुद्धि में बिठाया। तो मैंने एक ही धर्म लिखा था वेदों में, मदात्मका। क्या धर्म था? उसको वेद व्यास ने डिटेल में लिखा। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा सब, मखा योगा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति। सब भगवान के निमित्त। इसीलिए वेद में एक मंत्र लिख दिया है, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। 1-2-15 कठोपनिषद। सारे वेद मंत्र भगवान को ही उपास्य सिद्ध कर रहे हैं। वो नाम चाहे अग्नि हो, वरुण हो, इंद्र हो, लेकिन उसका भावार्थ भगवान है। वेद की वाणी क्यों समझ में नहीं आती? लिखा तो है प्राण और अर्थ है भगवान। लिखा है जीव, अर्थ है भगवान। लिखा है आकाश, लो आकाश तो ये है, दहराकाश। अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, दहरोस्मिन्नन्तराकाशः। वेदांत में भी आकाशस्तल्लिंगात्। आकाश माने भगवान। छांदोग्योपनिषद में लिखा है, प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। 4-10-5। तो इसलिए वेद में शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। 11:3-43। परोक्षवादो वेदोयम। ये परोक्षवाद है। परोक्षवाद माने शब्द कुछ, अर्थ कुछ। शब्द का अर्थ अगर लगाओगे तो वेद का अर्थ नहीं लग सकता। इसीलिए वेद अज्ञेय है, अनंत पारम गंभीरम, दुर्विगाह्यम समुद्रवत। कोई नहीं जान सकता। तो शंकराचार्य के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु ब्रह्मा, ये सब श्री कृष्ण भक्ति को ही अंतिम लक्ष्य बता रहे हैं। ज्ञान मार्ग का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म की प्राप्ति है, लेकिन उसको भी सगुण साकार की शरणागति से ही वो लक्ष्य मिल सकता है। अपने आप नहीं, अपने मार्ग से वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। तो आत्मज्ञान तो आंशिक ज्ञान है, इसको पाकर तो गिर जाता है।
ब्रह्मा कह रहा है, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस् त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृत युष्मदंघ्रया। 10:2-32। आत्मज्ञानी अपने ज्ञान मार्ग की अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी, अंतिम सीमा है उसकी तृप्ति, फिर गिर जाता है। शंकराचार्य ने भी मान लिया, आरूढ़ योगोपि निपात्यतेधा, योगारूढ़ होकर भी पतन हो जाता है। मनु जी महाराज ने भी कहा, ज्ञानम क्षरति। शंकराचार्य ने परात्तु तच्छ्रुते 2-3-40 वेदांत सूत्र के व्याख्या में लिखा है कि तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से ब्रह्म ज्ञान होगा, अन्यथा आत्मज्ञान पर रुक जाएगा और फिर पतन हो जाएगा। जड़ भरत सरीखे का पतन हो गया। तो इस प्रकार 2 मार्ग हैं, क्योंकि ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। तो ज्ञान मार्गी मैं मेरा को समाप्त कर देता है, मैं भी नहीं मेरा भी नहीं। जैसे मैं ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्याता, ब्रह्म ध्येय, और जो कर रहा हूं वो ध्यान, इसको त्रिपुटी कहते हैं। तो जब पृथ्वी को क्रॉस किया, जल उसको भी क्रॉस किया, तेज उसको भी क्रॉस किया, वायु उसके आगे आकाश, उसके आगे अहंकार को भी समाप्त कर दिया ज्ञानी ने। तो जब मैं समाप्त हो गया तो मेरा भी समाप्त हो गया और वो ध्यान भी समाप्त हो गया, त्रिपुटी समाप्त हो गई, शून्य अवस्था में समाधि में चला गया। ध्यान विस्मृति समाधि, मंडल ब्राह्मणोपनिषद 1:10। ध्यान भूल जाए ये समाधि है। वो भक्त कहता है, अय जी मैं को हम मिटाने वाले नहीं है, बढ़ाने वाले हैं, और मेरा को भी मिटाएंगे नहीं, बढ़ा देंगे। और अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं दास हूं, भगवान राम मेरे स्वामी है। देखो मैं भी है मेरा भी है। भवबंधच्छिदे तस्मै स्पृहयामि न मुक्तये, भवान प्रभु रहम दास इति यत्र विलुप्यते। हनुमान जी कहते हैं मैं ऐसे मोक्ष को लात मारता हूं जिसमें मैं मेरा मिट जाए, मैं भी रहेगा मेरा भी रहेगा। दासो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं राम का दास हूं, राम मेरे स्वामी है। ये बनाए रखेंगे सदा सदा। ज्ञानियों की समाधि क्या है? चुप। जब मैं ही नहीं तो फिर क्या है? और भक्त समाधि में मैं भी रखता है, भगवान की लीलाएं भी देखता है, और समाधि भी है। ये संसार से परे वाली अलौकिक लीला, वो मैं मेरा अलौकिक है, ये मैं मेरा गलत है।
ये अहंकार वाला मैं, एक मैं होता है अहंकार वाला, जो हम लोगों के पास इस समय है। शरीर को हम मानते हैं ना, मैं देह हूं। ये जब साधना करके अंतःकरण शुद्धि के बाद मिट जाएगा और दिव्य मैं आएगा, तो इस माइक मैं को मिटाना है। ये मेरा संसार है, देह संबंधी माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा, इसको मिटाना है। दिव्य मैं दिव्य मेरा ये रखना है। ये सिद्धांत है माननीय करणीय प्राप्तव्य।